हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना संदीप और वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। जैसा कि आपको पता है, यूपीसीटी पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है। तो बहुत बच्चे क्वायरीज़ लेके मैसेज कर रहे थे मुझे। बहुत बच्चों की क्वायरीज़ आई, मेरे बहुत सारे छोटे भाई ने मैसेज किया, कॉल किया। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो हर एक को का कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अभी मेरा मिड सेमेस्टर चल रहा है, मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ, मेरे भाई लोग सारे लोग इसे देखना और सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी अपडेट निकल के आई है ना, अभी AKTU से, कि काउंसलिंग पोस्टपोन क्यों हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग पोस्टपोन क्यों हुआ। उसके बाद ये भी बात है, सबसे बड़ी क्वारी, कि क्या हमारी पुरानी सीट हाथ से चली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये जानने के लिए तो मैं भी कई दिनों से मेहनत कर रहा था। और उसके बाद से हमारी जो काउंसलिंग है नई वाली, कब से स्टार्ट होगी। क्या जो नई वाली काउंसलिंग है यहीं से आगे बढ़ जाएगी। जैसे पेमेंट पे रोक दिया गया था ना, पेमेंट पे क्या किया गया, रोक दिया गया। तो क्या है मतलब, फिर से पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से आगे बढ़ेगा, या फिर सब कुछ स्टार्टिंग से होगा। ये वाली बात, और ये वाली बात थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी डाल रही है सबको। इवन हमको भी, हम भी प्रॉब्लम में थे, हम भी परेशान थे। ठीक है। उसके बाद से जो उसके बाद की जो क्वारीज हैं, कि जो जिन लोगों ने अपना 20,000 जमा किया है, अब उनके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जिन लोगों ने 20,000 नहीं जमा किया है, क्या उनकी सीट कैंसिल हो गई। ये भी बात एक है। अब उसके बाद से अब हमें आगे क्या करना है, और AKTU की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी नई वाली, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई यार, इन सब के बारे में मैं डिस्कशन तो करूँगा। मुझे जितने सोर्सेज से जितनी न्यूज़ पता चली मैं उन सबको बताऊँगा। ठीक है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी भाई आपके लिए हेल्प कर रहा है तो यार चैनल को लाइक कर दो। और हाँ, मैंने हेल्प के लिए ना एक गूगल फॉर्म की लिंक दी है, गूगल फॉर्म की लिंक दी है। उसको फिल कर देना, मेरी टीम तुम्हें खुद कॉल करके बताएगी जो तुम उसमें क्वारी भरे रहोगे। आप उसमें क्वारीज जो भी भरे रहेंगे, हम या हमारी टीम जब भी हमें समय मिलेगा उस हिसाब से हम आपको कॉल कर करके बता देंगे कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वे है जो हम अपने छोटे भाइयों के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन फिल द फॉर्म। और साथ में एक और बात है कि आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी हम भी देते हैं आंसर, हम भी टाइम टाइम पे रिप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको हमसे पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा पे फॉलो करने के बाद ही क्या, वहाँ पे आप क्या करना कि क्वेश्चन पूछना। और अगर चैट में आंसर ना आ पाए ना, तो आप अपना क्वेश्चन लिखना और स्टोरी पे लगा के मुझे मेंशन कर देना, सेट टाइम बाउंड को। हम डेफिनेटली आपको आंसर देंगे 12 घंटे के अंदर, जितना भी हो जाए। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को परेशानी हो तो आप मुझे कॉल ही कर लेना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। एक एक क्वारीज को लेते हैं। पहली बात, काउंसलिंग पोस्टपोन क्यों हुई। तो यार, जब जहाँ तक कि मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जब न्यूज़ देखी तो मुझे इसका रीज़न कुछ यूँ पता चला कि देखो क्या है ना, काउंसलिंग का प्रोसेस। जैसे अब तुम देखो यहाँ पे, अगर तुम KTU को के साइट पे जाओ तो पहले जो आया करता था ना अपना पेमेंट वाला या फिर राउंड 1, वो सब कुछ हटा दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया। सिर्फ कुछ भी नहीं इनके साइट्स पे अब दिखा रहा है बीटेक या किसी और कोर्स के सीट अलॉटमेंट के रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सब कुछ हटा दिया गया है। और उसके बाद से मैंने कल आज का ये पेपर है, सॉरी 10 का ये पेपर है, 10 तारीख को कोई पेपर में दिया था।
कि मेरिट दोबारा मेरिट शुरू कि AKTU मेरिट सूचना में गड़बड़ी। AKTU ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर लगा दी रोक। एक्चुअली ये अमर उजाला का ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है कि किसी का भी मैं लेके आया हूँ। ये अमर उजाला की, अब हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन यार न्यूज़पेपर का है, मैंने देखा तो मुझे लगा ये बात मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर अमर उजाला निकाल रहा है तो हो सकता है कि ये सही हो। पर वैसे भी मतलब अभी तो कोई भी कुछ भी न्यूज़ निकाल देता है, तो ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। पर देखो अभी मैं इसी चीज़ को अलग अलग न्यूज़पेपर में तुमको दिखा दे रहा हूँ। अभी अमर उजाला में लिखा हुआ है कि गड़बड़ी है और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, और 10 तारीख को 10 अक्टूबर का ही ये न्यूज़पेपर है। अब इसमें बोल रहा है कि दोबारा मेरिट सूची के जारी होने के बाद काउंसलिंग को नए तरीके से शुरू किया जाएगा। अब तक हो चुके दाखिलों पर भी रोक लगा दी गई है। नई सूची आने के बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। अब इन लोग में गड़बड़, सूची में गड़बड़ी थी इनके अनुसार, और जैसे ही नई सूची आएगी तो फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा। AKTU की NTA जो है, AKTU ने NTA कि UPSC 2021 में मेरिट सूची में गड़बड़ी मिलने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। इस रोक को लेकर NTA को भी सूचना दे दी गई है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया को गड़बड़ियों की पूरी तरह जांच करने के बाद नए तरीके से शुरू किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस अब तक इस प्रक्रिया के तहत दाखिला ले लिया है, उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग भी रोक दी गई है। हाँ भाई, जिन लोगों ने अभी 20,000 जमा किया था उनकी या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी थी, या फिर अभी नहीं की है, उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग रोक दी गई है। इस काउंसलिंग के रोके जाने का असर लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी देखने को मिल सकता है। विश्वविद्यालय ने इस इतना दाखिले हो गए हैं, ठीक है, अभी छोड़ते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने दाखिले हो चुके थे, अब अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इनके अभी क्या करना है कि अभी तो इंतज़ार कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के दाखिले रद्द होने की स्थिति में संस्थान को उसकी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी कई लोग कह रहे थे कि भैया प्राइवेट वाले हमको मिल गया था, हम प्राइवेट में एडमिशन भी ले लिए हैं, और कई प्राइवेट वाले पैसा मांग रहे हैं अभी। तो भैया देखिए, अगर आपका दाखिला रद्द होता है तो जितना भी पैसा, एक एक पैसा, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो लोग जितना पैसा लिए हैं वो आपको पैसा वापस करेंगे। और जो 2,000, 20,000 या 12,000 पैसा AKTU ने लिया है, तो AKTU के बारे में टेंशन मत लो, वो लोग आपका पैसा नहीं लेके भागेंगे, और डेफिनेटली आपके पैसे को या तो ऐड कर लेंगे या फिर वापस कर देंगे, ठीक है। हो सकता है इस प्रक्रिया में टाइम लग जाए। अब ये थोड़ा सा ना ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस पूरे मामले में AKTU ने बताया कि NTA की ओर से जारी की गई मेरिट सूची रैंकिंग से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस कारण काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मेरिट सूची के जारी होने के बाद काउंसलिंग को नए तरीके से शुरू किया जाएगा। अब तक हुए दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। नई सूची आने के बाद प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। इसमें जो दाखिले सही पाए जाएंगे उनको छोड़कर बाकी रद्द कर दिया जाएगा। BRK की काउंसलिंग जारी रहेगी, इसका UPCET से कोई संबंध नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन ध्यान देना, जिन लोगों को सीट मिल चुकी है, अगर वो सही हुआ, जो दाखिला सही हुआ उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बाकी सबको रद्द कर दिया जाएगा। तो जो दाखिला करेक्ट है, जो दाखिला सही है, उसको ये लोग छोड़ के बाकी सीटों को कैंसिल कर देंगे। तो जो लोग अभी बहुत परेशान है ना, अभी उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि मोस्टली बच्चों का सीट कैंसिल ना हो जाए और उन्हें फिर से नए सिरे से काउंसलिंग करना पड़ जाए। तो गाइस ध्यान देना, आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। अगर यूपीसीटी के नज़र में सही सीट नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। और पोस्टपोन होने का भी रीज़न यही था कि जो रैंकिंग प्रक्रिया है इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। गड़बड़ी के वजह से ही आपका ये पोस्टपोन हुआ है, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। ये खुद में एक बड़ा रीज़न है कि पोस्टपोन क्यों हुआ, क्योंकि NTA ने जो सूची जारी की थी उसमें गड़बड़ी थी। और मैं एक और दिखाता हूँ हिंदुस्तान लाइव का, ये हिंदुस्तान लाइव का है। इसमें भी इन्होंने बोला है कि AKTU द्वारा जारी की गई UPSC की मेरिट सूचना में गड़बड़ी मिलने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। NTA को भी सूचित किया गया है। अब जांच पड़ताल के बाद नए सिरे से काउंसलिंग होगी।
इस दौरान अब दाखिले ले चुके अभ्यर्थियों की फिजिकल रिपोर्टिंग भी स्थगित रहेगी। एकेटीयू के प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि एनटीए की मेरिट सूची में रैंकिंग संबंधी कुछ देखने को मिली है। मसला ये हुआ कि एक ही रैंक पे 2 या इससे अधिक अभ्यर्थियों का नाम है, तो फिर उस अभ्यर्थियों को कैसे दे दिया जाए। कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए थे कि सर मैं बॉयज़ हूँ पर मुझे गर्ल्स कोटे से सीट मिल गई है। मेरा भी दिमाग उड़ा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से इस बार काउंसलिंग करी जा रही थी। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग सच कहूँ तो बहुत बच्चों ने कॉल किया कि सर AKG यहाँ तक बंद हुआ है, उसके पहले ही मेरी थी, उसके पहले मेरी रैंक थी लेकिन मुझे नहीं मिला, और जबकि मैंने AKG ऊपर रखा था। या फिर बहुत ऐसे क्वारीज आए, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, पर अभी देखने को मिल रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। और इसी तरीके की कुछ और दिक्कतें भी आईं। इसलिए तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। साथ ही एनटीए इस विषय में सूचित भी कर दिया गया है जब वहां से खामियां दूर करके दोबारा मेरिट सूची बनाई जाएगी तब नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा की जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक जो दाखिले हो चुके हैं उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। दोबारा प्रक्रिया होने पर मिलान किया जाएगा, उनमें से जो दाखिले सही होंगे उन्हें जारी रखा जाएगा, बाकी सबको रद्द कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, तो आपकी सीट रद्द हो सकती है। तो यार ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर ये जब नई सूची आएगी उससे मिलाया जाएगा। अगर आपकी सीट सही नहीं हुई, ठीक है, तो ये लोग रद्द कर देंगे और आपको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ जाएगा। तो यार अब हम क्या कहें, इसमें कुछ तो कहा नहीं जा सकता है, जबकि ये बहुत ऑफिशियल न्यूज़ भी नहीं है, ट्विटर पे भी ऐसा कुछ नहीं आया है। ये हमने न्यूज़पेपर की ही न्यूज़ बताई, लेकिन ये सुन के थोड़ा सा दिमाग उड़ जाएगा आप लोगों का, मेरा भी उड़ गया था, ठीक है, कि AKTU ने क्या किया। कई लोग कहेंगे मेरे इमोशन के साथ खेल गई, पर देखते हैं कि किसकी सीट बची रहती है और किसकी सीट रद्द रहती है। तो देखो अब आगे क्या करना है ना, अब आगे कुछ नहीं करना, अब आगे करना है वेट कि अपनी नई मेरिट लिस्ट एनटीए कब देती है और कब स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें जिसकी सीट सही रहेगी पता चल जाएगा, जिसकी नहीं रहेगी उनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यार जिन लोगों ने 20,000 जमा किया है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। AKTU पैसा लेके नहीं भागने वाली है, या तो आपको वापस मिल जाएगा या तो आपको वापस पैसा में दे दिया जाएगा, या फिर इसी के रिगार्डिंग कुछ ऐड कर लिया जाए, मतलब अगले राउंड में ऐड कर लिया जाएगा, तो पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, जिन लोगों ने फीस जमा कर दिया है प्राइवेट कॉलेजों में जाके, जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जाके जमा कर दिया है, ठीक है, अगर उनकी सीट रद्द भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका कॉलेज है वो आपको फ़ीस पूरी पे करेगा, पूरा फीस रिटर्न करेगा, AKTU का एक कहना रहेगा, और वैसे करना भी चाहिए, ठीक है। और नहीं तो यार कई लोग, मैं तो कहूँगा कि अभी मत जमा करो कहीं भी कॉलेज, अगर प्राइवेट में भी आपको मिल गया है ना, तो अगर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करा दी हो तो मत ही जमा करो फीस, क्योंकि मान लो अगर वो रिटर्न भी करें तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत रिटर्न कर देंगे, टाइम तो लगाएंगे ना। तो उस टाइम के फिर अगले राउंड में अगर मान लो तुम्हें कुछ मिलता है तो फिर पैसे कहाँ से लाओगे। कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं तो उनके पेरेंट्स, अभी तुम 60-70 हज़ार जाके दे दिए प्राइवेट में, और फिर बाद में आपके पेरेंट्स पैसे कहाँ से लाएंगे। तो अभी पैसे मत इधर उधर लगाओ, ठीक है। जो मिला कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और ये AKTU जो भी करेगी सही ही करेगी, भरोसा है हमें, ठीक है, भरोसे पे तो दुनिया कायम है, ठीक है। और इन्होंने अगर कैंसिल किया, रद्द किया, तो इसके पीछे भी रीज़न होगा। ये भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे परेशान हो या खुद भी परेशान हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उन्होंने रद्द किया कि आप लोग के साथ ही कोई भी डिसऑनेस्टी ना हो। नहीं तो बहुत बच्चे कह रहे थे ना कि सर ये कॉलेज काउंसलिंग में यहाँ तक गया है, पर मैं उससे पहले ही मेरी रैंक थी और मैंने ऊपर भी डाला था, नहीं मिला। तो सारी कमियां इस बार दूर हो जाएंगी। तो AKTU जो भी किया होगा अच्छे के लिए ही किया होगा, लेकिन हाँ ये बात है कि थोड़ा सा हमें लगेगा कि हमारे इमोशन के साथ खेला गया अगर कई बच्चों की सीट कैंसिल होती है तो यार कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, कितनों का क्या होता है। जो भी बाकी अपडेट आता रहेगा आपका भाई आपको बताता रहेगा। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी हेल्प करूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं रिप्लाई करूँगा। और यार
एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और पॉसिबल हो तो एक बार स्टोरी वगैरह भी लगा देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।